अब मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मानव एक समान, समानता का सार देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, महिलाओं, दबे कुचलों के मसीहा बाबा साहब विश्वरत्न बोधिसत्व, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले तथा माता सावित्रीबाई फूले को शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए जगह देने वाली माँ फातिमा शेख तथा संतों के संत रविदास जी, बहुजनों में क्रांति भरने वाले, बहुजनों को इस देश का शासक बनाने की क्रांति पैदा करने वाले मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आज ये बहुत अच्छा मौका है कि आज हमारा समाज दिन पे दिन जागरूक हो रहा है, बाबा साहब के बारे में जान रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, हमें अधिकार दिए, उसके बारे में तो लोग पहले जानते ही नहीं थे। हमारी माताएं बहनें तो खास तौर से नहीं जानती थी कि बाबा साहब ने उनको क्या दिया। लेकिन आज धीरे धीरे हमारा नवयुवा जो है उनको बता रहा है कि बाबा साहब ने आपको आज अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, अपनी बात कहने का अधिकार दिया, अंगूठा छाप होते हुए भी आपको राजा बनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आज आप पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी आप आज राजा बन सकते हैं और बनते हैं। गांव का राजा कौन होता है? प्रधान। जिला पंचायत जिले का राजा, आपकी विधानसभा का राजा विधायक, जिले का राजा सांसद, प्रदेश का राजा मुख्यमंत्री, देश का राजा प्रधानमंत्री। तो आज इस संविधान के बल पे आप वोट डाल सकते हैं और आज राजा बन सकते हैं, तो ये सिर्फ बाबा साहब की वजह से। अन्यथा आपको तो पता है कि जब हम लोगों को तो नगरों में घुसने की आज़ादी नहीं थी, हमें तो पानी पीने की भी आज़ादी नहीं थी, नगरों में घुसने की तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं थी। तो बाबा साहब ने जो कारवां बनाया था, खड़ा किया था, उन्होंने संविधान में हमको आपको जो अधिकार दिए थे, हम लोग आज तक उनको नहीं जान सके, क्योंकि यह संविधान हमारे बाप दादाओं ने लिखा, हमारे मतलब हमारे आपके सबके बाप दादाओं ने लिखा संविधान, हमने इनको नहीं पढ़ा। और जो लोग इसका विरोध करते थे उन्होंने इस संविधान को पढ़ा। आज वही लोग इस संविधान को पढ़ के, सबसे ज्यादा संविधान को पढ़ के आज वो IAS, PCS, जज, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के DM SP बने बैठे हैं। बताइए सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? लेकिन हमारे बाप दादाओं ने जो संविधान लिखा था, हम लोगों ने उसको नहीं पढ़ा, हम लोगों ने उसको नहीं पढ़ा, इसीलिए आज हम समाज में पीछे बैठे हैं। ये माता जी बैठी हैं हमारे सामने, पिछले ये 2-2.5 महीने से चक्कर काट रही हैं थाना पुलिस कोतवाली के। इनके मुकदमा FIR नहीं लिखा जा रहा है, इनके बेटे का मर्डर कर दिया गया है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? क्योंकि हम में आप में एकता नहीं है। इनके लिए 10 लोग इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमको आपको जातियों में तोड़ा गया, फूट डाली गई। पासी, चमार, धोबी, धानुक, कुम्हार, कोरी, काछी, अन्य विभिन्न जातियों में हमको तुमको ये फूट डाल दी गई कि हम लोग कभी एक न हो सकें। अगर हम एक हो जाते तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। तो हम लोग अभी तक तो शिक्षित भी नहीं हो पाए। जब शिक्षित ही नहीं हो पाए तो संगठित कैसे होंगे? और जब संगठित ही नहीं होंगे तो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कैसे करेंगे? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं कि अभी हम सब लोग यहाँ गांव में जातिवाद बहुत मानते हैं।
लेकिन जो शिक्षित लोग हो जाते हैं वो जातिवाद नहीं मानते हैं। मैं आपको एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, अभी आप सब लोग सहमत होंगे। आपके जिले का एसपी हो, डीएम हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, जाके पता कर लेना क्या उसकी पत्नी उसकी जाति की है, बताइए। क्योंकि अगर जो डीएम है, नायब तहसीलदार है, तो लड़की नायब तहसीलदार मिल गई तो शादी हो गई, वहाँ जाति खत्म हो गई। लड़की एसपी है, लड़का भी एसपी है, शादी हो गई, काम खत्म। और ये सब आप जाके अपने जिले में पता कर लीजिए। सीतापुर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिर्फ आप यहीं से एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये लोग शिक्षित हो गए। शिक्षित होने के बाद ये जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन गांव में हमको आपको बता दिया गया, अगर हमारी बहन बेटी या हमारा भाई अदर जाति में शादी कर लेता है तो गांव के लोग आज भी क्या कहते हैं, उसके घर का हुक्का पानी बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था है ना दादा, बताइए। तो हुक्का पानी बंद कर देंगे, कहेंगे इसको खानदान से निकाल दो, अपने कुर्मे से निकाल दो। निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? न्योता हकारी तक देना बंद कर देते हैं। ये सिर्फ उन लोगों ने आपके कान में भरा। आज देश में पता कर लो कि सबसे ज़्यादा जो शिक्षित लोग हैं, आईएएस पीसीएस लोग हैं, वो किस जाति के हैं और उन्होंने किस जाति की लड़कियों से शादियां की हैं, और उनकी लड़कियां सबसे ज़्यादा किसके साथ हैं, सबको पता है। मैं किसी जाति धर्म समुदाय का